तो दोस्तों जैसा कि हम आलूदा ग्राम में जा रहे हैं, उससे पहले देखिए रास्ते में हमें ये देखिए कितना शानदार सुंदर बाग दिखाई दिया। जो एक किसान है और वास्तव में मेहनती किसान, धीरे धीरे एक एक दो बीज नीचे आता है और वो मिट्टी के अंदर जाता है। मैं 15 किलो खाद, DAP। अब देखिए अभी तो ट्रैक्टर वहाँ है और पैदल पैदल कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखो ये बीज, अब ये जौ का बीज है और साथ में खाद है, जैसा कि बताया था मनोहर जी ने 30 किलो में 15 किलो खाद। तो दोस्तों जैसा कि हम आलूदा ग्राम में जा रहे हैं, उससे पहले देखिए रास्ते में हमें ये देखिए कितना शानदार सुंदर बाग दिखाई दिया, जहाँ पर नीम के और जाने किस किस तरह के पेड़ हैं। मनोहर जी किसके कौन कौन से पेड़ हैं? पीपल, नीम के, आम के, इमली के, आंवला के, बेड़ी के। मतलब गाँव की सुंदरता, गाँव की सुंदरता आप देख सकते हैं किस तरह। मतलब हम जब रास्ते में जा रहे हैं, कूलर के, गांव में तो ये अलग अलग तरह जामुन के पेड़ हमें दिख रहे हैं, आप देखें, और सुंदरता देखने से मिलती है। और इनसे जैसे एक शुद्ध वायु, जिसे कहते हैं शुद्ध ऑक्सीजन भी हमें बरगद का पेड़ ऐसे मतलब नेचुरलिटी में आगे ऐसा लग रहा है। मतलब कहीं भी जैसा कि इस समय आप देख सकते हैं दिल्ली में पोल्यूशन 500 के पार चल रहा है, पर यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गया, बिल्कुल ऑक्सीजन जैसे प्योरिटी आप देखिए। तो इसी वजह से कहता हूँ गाँव की सुंदरता देखते ही बनती है। और आज भी कहते हैं कि अगर भारत बसता है तो वो गांव में ही बसता है, यही कारण है। आप देखिए, और हम आलूदा ग्राम में जा रहे हैं, दौसा से आलूदा, दौसा जिला जो कि राजस्थान में दौसा जिला पड़ता है, दौसा जिले में आलूदा ग्राम काफ़ी फेमस गांव है वो भी। और उसके आसपास जब हम पहुंचते हैं तो हमें जो ग्रीनरी और जो वातावरण हमें देखने को मिल रहा है, उससे मन रोमांचित हो रहा है। और हम तो कहेंगे एक बार आप जब भी दौसा जिले में आए तो आलूदा ग्राम में ज़रूर आए। जिस तरह हमको यहाँ की ग्रीनरी और ये सब दिख रहा है, वास्तव में आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली। मन ऐसा कर रहा है कि यहीं रुक जाए हम, मन तो हमारा ऐसा कर रहा है मतलब यहीं रुक जाए और नाइट स्टे भी यहीं करें। पर कुछ मजबूरियां हैं, हमको वापस भी जाकर दूसरे स्टेशन पे जाके वीडियो बनाने पड़ते हैं, इसी कारण हम यहाँ रुक नहीं सकते। लेकिन हम कहेंगे कि अगर आप भारत में घूमें तो भारत के गाँवों का दौरा करें और वहाँ पर रात गुजारें वास्तव में ही, तब आपको असली भारत का एहसास होगा। इसी के साथ हम वीडियो को में आगे भी बने रहेंगे। तो दोस्तों आज हम खड़े हैं दौसा के आलूदा ग्राम में, और आलूदा ग्राम में भी एक खेत में जो करीबन 50 से 55 बीघा का है। और हमारे साथ है मनोहर जी, एक किसान पुत्र और किसानी में बड़े माहिर। और हम पहुँचे हैं इनके खेत में और इनसे जानकारी लेंगे कि वास्तव में खेती में किस तरह की परेशानियाँ आती है और उसका समाधान, और वास्तव में अगर खेती इनके अनुरूप और इनके मन के अनुरूप होती है तो कितना फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा क्या क्या परेशानियाँ आती है उस बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे मनोहर जी के साथ उनके खेत में किस तरह वो काम करते हैं, किस तरह बीज उड़ाई करते हैं, किस तरह एक उसके बाद उनको फल मिलता है, जैसे खेती होती है, गेहूँ चना कैसे उगता है और किस तरह पानी दिया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए बस। अब ये जो कमाया मतलब खाद, अच्छा मिक्स करना पड़े 30 किलो जो है 15 किलो खाद है, मतलब आधो देना पड़े सिस्टम से। 30 किलो जो कमाया 1 बीघा को बीज है। अच्छा 1 बीघा को ये ना 15 किलो बीघा को खाद पड़ गया। अच्छा ठीक है, ये है सिस्टम। मतलब अभी आज यहाँ 30 किलो जो अर्जी कमाया, 15 किलो खाद, DAP खाद, DAP। अब इसको मिलाया जाएगा। अच्छा, फिर इसको मशीन में डाल देंगे, फिर ट्रैक्टर से अब खेत में चल जाएगा। अब ये कितना बीघा में हो जाओ मतलब या 1 बीघा, 1 बीघा में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर भारत में किसान की बात जब तक न हो तो शायद भारत का नाम लेना ही अधूरा है। एक मेहनतकश किसान किस तरह मेहनत करता है और उसके बाद वो फसल उगाता है, आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे किसान किस तरह खेतों में काम करता है और कितनी मेहनत से फसल उगाता है, फिर तब जाके
उसके घर कुछ पैसे और कमाई आती है। उसी के सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं अलूदा ग्राम के खेत में। किसान जो जिनका नाम है मनोहर, और वो आज हमें बताएंगे किस तरह किसान बीज बोता है, किस तरह खाद देता है और किस तरह पानी देता है, और फिर तब जाके बड़ी मेहनत से 3-4 महीने में फसल तैयार होती है, और उसके 5 महीने में अब देखिए ये जो और खाद जिसको मिला रहे हैं, और उसके बाद खेत में इसका बीज बोएंगे। इनकी खाट देख ले आप पीछे, जिस पर ये सोते हैं और दिनों रात यहीं लगे रहते हैं, तब जाकर कहीं खेत में जिसे कहते हैं अन्न पैदा होता है, या फिर जो भी इनका जैसे गेहूँ, जो बाजरा या जो भी पैदा होता है। और अब आप देख सकते हैं इनकी मेहनत, क्योंकि यहाँ से आगे इनके कोई साधन नहीं जा सकता, पैदल पैदल। अब इसे कहते हैं किसान की मेहनत। अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैदल पैदल जा रहे हैं, ये चल रहे हैं और अपना बीज वहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ पर इनको बोना है। ये जो हम आज खड़े हैं, ये अलूदा ग्राम दौसा ज़िले में पड़ता है। वहाँ पर एक खेत है मनोहर जी का, और मनोहर जी बड़े ही जैसे कहते हैं मेहनती किसान है, जैसा कि हमें पता चला, और इसी कारण हम आज इनसे मिलने आए हैं। तो मनोहर जी चलते चलते कुछ हमें बताएंगे अब जैसे इस बारे में। अब हम यहाँ जो चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या ये क्या बोया गया है, क्या सिस्टम है? ये अपन जो चल रहे हैं इसमें तो गेहूँ है। अच्छा। और अपन लेके चल रहे हैं जौ का बीज है। अच्छा अच्छा। तो इसको बीज को ट्रैक्टर की मशीन में डाला जाएगा। अच्छा। इसकी उड़ाई हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जो आप लेके आए हो जौ का बीज है, और ये जो हम चल रहे हैं ये गेहूँ बोया गया है इससे पहले है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब इसको आप अपन ट्रैक्टर के उसमें मतलब डालेंगे और फिर मशीन में डालेंगे, फिर उसके बाद इसकी उड़ाई हो जाएगी। उड़ाई बोलते हैं इसे, मतलब है। चलो तो दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको कि जौ की उड़ाई मतलब बीज कैसे बोया जाता है, वो मनोहर जी हमें बताएंगे। आप देख सकते हैं इनकी मेहनत, कम से कम 1 किलोमीटर पैदल। अब इस किसान की मेहनत आप देखिए, और उस मेहनत के हिसाब से इनको इतना मतलब कहते हैं कि इतना मिलता है या नहीं, ये तो सोचने का विषय है। आप देखिए अभी तो ट्रैक्टर वहाँ है, और पैदल पैदल कम से कम 1-1.5 किलोमीटर। उदाना खानदार बैठ गई। तो मनोहर जी, गेहूँ जैसे ये है, ये गेहूँ आपने कह रहे हैं गेहूँ बोया गया है, तो अब इसमें जैसे अभी आपने बोया है, अब इसमें पानी की जरूरत कब पड़ेगी? 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद जैसे पानी देते हो आप, ठीक है, तो जैसे पहले दिन पानी दिया 1 महीने बाद, तो उसके कितने दिन बाद वापस पानी देना पड़ता है इसमें? फिर 1 महीने बाद। फिर 1 महीने बाद ऐसे है। और बाकी ये सर्दी, इसके लिए मतलब जो सर्दी कोहरा वो फायदेमंद होता है। जैसे सर्दी कोहरा पड़ता है तो गेहूँ की फसल के लिए फायदेमंद होता है। सर्दी पड़ती, कुल्फी जम के हवा चलती है, वो नुकसानदायक। अच्छा, वो नुकसानदायक है। वैसे कोहरा जैसे होता है वो फायदेमंद, वो फायदेमंद है। तो अब देखो आगे बढ़ रहे हैं हम, और ये मनोहर जी किसान, और सामने शायद उनके पापा बैठे हैं। ये देखो उनके पापा मुस्कुरा रहे हैं। बड़े ही मेहनती किसान जैसे कह सकते हैं। हम आज वहाँ पहुँचे अलूदा ग्राम में, दौसा ज़िले में जो पड़ता है, और आज हम जो किसान को जो परेशानियाँ आती है उससे रूबरू करवा रहे हैं, और कैसे फसल बोई जाती है, कैसे फसल उगाई जाती है। देखिए अब कैसे भाऊ जी प्रणाम। हाँ, अब देखो कैसे, अब एक जब हम गांव पहुंचते तो गांव की खुशबू, गांव के लोग किस तरह अपना मतलब आदर सत्कार करते हैं। जबकि मैं छोटा हूं फिर भी वो कह रहे हैं कि देखो मैं आपको देख के मुस्कुराया हूं। इससे पता चलता है गांव का लोग कितने खुश होते हैं। और बिल्कुल गांव की परिभाषा, गांव का फेटार एक किसान।
और इनकी मेहनत जो होती है बड़ी तारीफ़ काबिल होती है। चला और अभी देखिए अभी गेहूं का बीज बच रहा था पहले, तो गेहूं तो दोस्तों देख सकते हैं आज हम पहुँचे अलूदा ग्राम में, और दौसा ज़िले के अलूदा ग्राम में खेत में किस तरह किसान कठिनाइयों का सामना करता है और किस तरह अपनी फसल बोता है, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अगर वो देख रहे हैं, जिससे ये चीज़ें गवर्नमेंट तक की पहुँचे कि किसान वास्तव में कितनी मेहनत के बाद ऐसा करता है और फसल उगा पाता है, कितनी मेहनत होती है। आप देखिए दिया गया ये जौ का बीज, ये ऐसे ये इसमें डाल दें। देखो आप, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। देखो ये बीज, अब ये जौ का बीज है और साथ में खाद है, जैसा कि बताया था मनोहर जी ने, 30 किलो में 15 किलो खाद मिलाया जा रहा है। और उसके बाद इसको बीज बोने जिसे ओराई कहते हैं, और वो कहता है मनोहर, क्या कहते हैं, ओरना, हाँ और वो। अब ये मनोहर जी के पापा और मनोहर जी दोनों अब इन्होंने डाल दिया। अब ये देखिए इसके माध्यम से नीचे होके बीज आएगा, एक एक दो दो करके, और पूरी खेत में इसको ओराई कर दिया जाएगा। ये 1 बीघा में मनोहर जी ने बताया 1 बीघा में, जिसमें 15 किलो खाद और 30 किलो जौ, ये 1 बीघा में। अब तो अब ये देखो ट्रैक्टर से एक, तो मनोहर जी एक बार और बताइए, अब ये ट्रैक्टर से वो ये क्या चल रहा है, जैसे अब ये अपन ने बीज डाल दिया, ओराई, अभी देखिए ट्रैक्टर से ओराई चल रही है। किस तरह ये जो पाइप है इनमें से होके धीरे धीरे एक दो बीज नीचे आता है और वो मिट्टी के अंदर जाता है, ये आप देख सकते हैं। उसमें आगे चने हैं, इसमें गेहूं है। तो अभी में काय करे, मतलब पहले तो काय करे थे, पहले इसमें जोते निकाली, फिर इसमें मैज लगा के और पानी लगाया। पानी लगाने के बाद में यूरिया और राखंडा, मतलब 1 बीघे के अंदर, जैसे 6 बीघा जमीन है, 7 बीघा सॉरी, तो इसमें 4 तो राखंडा का और 2 यूरिया का कट्टा खोल के मिला के मिक्स करके फिर उसको वैसे बीजा जो पड़ाव के ऊपर, मतलब जमीन थोड़ी सूखने के बाद में फिर उसमें ट्रैक्टर चला के जोते निकाली, जोत निकाल के फिर मैज लगा के, फिर दोबारा जोत निकाल के फिर मैज लगा के, फिर वो DAP और बीज मिला के फिर ट्रैक्टर मशीन से गाल के फिर उड़ाई की है। फिर ट्रैक्टर की मशीन है जिससे ये कैरी बनाने की मशीन आती है, वो ट्रैक्टर से डांड किए हैं। तो मनोहर जी यार ये तो बड़ा मेहनत का काम है, आप अकेले संभाल लेते हो क्या? नहीं, पूरे परिवार को अच्छा, पूरा परिवार लगा हुआ है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि खेती में जब तक पूरा परिवार साथ न दे तो कुछ नहीं हो सकता, और पूरे परिवार की मजदूरी लगाई जाए तो मजदूरी भी नहीं मिलती है। ये बात तो एक बात कहनी पड़ेगी सरकार से कि जिस तरह किसान पूरा परिवार लग के खेत में काम करता है। पैसा भी, अब ये 7 बीघे का बीज है सर, हमने लिया है, जब हमको 80 रुपए किलो मिला है, जब हमारी फसल तैयार होगी तो हमारी 20 रुपए में भी नहीं बिकती है। सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, ये बात तो है। खैर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह, देखो अब मतलब पूरा परिवार लगता है और खेत में कितनी मेहनत होती है, और फिर भी अगर किसान को
उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती है तो किसान वास्तव में दुखी होता है। इस बात के लिए तो सरकार को सोचना होगा, ये बात तो है। बो दिया, इतना सारा खर्चा कर दिया, मेहनत की, हम्म, रात को पशु आते हैं, हम्म, नील गाय आती है हम्म, और ये हमारा गायें आती हैं हम्म, और उनकी रखवाली करनी पड़ती है। कभी कभी बार जैसे आंख लग जाती है हम्म, तो नुकसान हो जाता है, हम्म। उनसे बचाना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि वो ज़्यादा पड़ के और कुल किस्म के दवा हो जाता है। हाँ तो वो सर्दी में फिर क्या मतलब, जैसे मान लो आप उसमें कैसे। नुकसान का डर रहता है। हम्म, फिर उसके बावजूद भी जैसे कि होली के आसपास हवा चलती है, हम्म, हवा का डर रहता है, हम्म, हवा मारने का, हम्म, उससे बच जाए तो काटते टाइम ओले आ जाते हैं हम्म, तो उनसे नुकसान होता है। हाँ, हर चीज का नुकसान से बचना पड़ता है हम्म। जब जाके हमको। चलो तो मनोहर जी अपन दूसरी तरफ और चलते हैं, कुछ बातें आप हमें और बताइए, कैसे क्या खेती होती है, कैसे क्या परेशानियाँ आती है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और ऐसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा खेत जिसका आज हम निरीक्षण करने आए हैं, कड़ब लग रही है ये कड़प, चारे की, ये चाड़े की के लिए चारा, हाँ, ये चने हैं। ये चने, ये मनोहर बता रहे हैं जो किसान हैं कि चने बोए गए हैं, चने की फसल यहाँ बोई गई है। तब ये कितने महीने में तैयार होती है मनोहर? ये 4 महीने में। ये 4 महीने में। तब इसमें पानी वानी की क्या व्यवस्था होती है, कैसे मतलब क्या कितना पानी देना? इसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें पानी की, चने की फसल में पानी की कम जरूरत पड़ती है। हाँ। और अब ये अपन कौन से खेत में आ गए, जो क्या है? ये गेहूँ है। ये गेहूँ है और इसमें पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, क्या है? हाँ, तो मतलब जैसे आप बो दिया तो अब उसके कितने दिन बाद पानी देना पड़ता है क्या? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद पानी? हाँ, तो फिर क्या लगातार देना पड़ता है तो हर 2-5 दिन में क्या सिस्टम होता है? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद पानी दो। हाँ, ये फूल गई है। दोस्तों खेत के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं। ये सारा कितना बीघा का खेत है मनोहर जी आपके पास, मतलब जो आपने बो रखा है इस समय? तकरीबन 55 बीघा जमीन मतलब है। तकरीबन 55 बीघा में इन्होंने इस समय खेती कर रखी है और इनको आस है इस बार बड़ा ही अच्छी फसल होगी। अब बाकी तो इंद्र देवता और मौसम के ऊपर डिपेंड है, पर किसान, भारत का किसान हमेशा आस लेके चलता है और अपनी मेहनत पूरी देता है। इस बात को कहना पड़ेगा कि 55 बीघा में जिस तरह इन्होंने सिस्टम बैठा रखा है और खेती कर रहे हैं, सारा परिवार लगा हुआ है और मनोहर जी आज हमको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँचे खेत के ही एक ताला, मतलब खेत के अंदर ही एक पौंड है जिसके अंदर कुंडा, जहाँ पहुँचे जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, दौसा ज़िले के आलूदा ग्राम में, जहाँ पर हम खेत में क्या क्या किसान करता है, क्या परेशानियाँ आती है, किस तरह बीज बोता है, किस तरह फसल उगाता है, इसकी सारी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे। और उसी सिलसिले में जब हम मनोहर जी जो यहाँ किसान है, किसान पुत्र है और ख़ुद भी किसानी का काम करते हैं, उन्होंने हमें अलग अलग चीज़ें बताई। और अब हम पहुँचे कि किस तरह वो पानी की व्यवस्था, क्योंकि इस साल बारिश, कहते हैं बारिश ज़्यादा हुई है और इसी वजह से बारिश की वजह से उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि ये देखिए अब ये पूरा कुंडा खेत में ही है और इससे पानी देंगे खेतों में। और इसी सिस्टम के बारे में हम कुछ पूछते हैं मनोहर जी से ही। चलते हैं मनोहर जी के पास, किस तरह क्या। तो मनोहर जी, जैसे हम खड़े हैं, या पानी का कुंडा है आपके खेत में ही, जैसे आपने ये सारी फसल बो रखी है, तो ये कैसे क्या पानी कब क्या आया, और ये बारिश का पानी है सारा? जी सर, बारिश का। तो अब इससे कैसे क्या, मतलब सिंचाई कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या सिस्टम होगा? मोटर डाल रखी है वो। अच्छा, ये मोटर आपने मोटर है, अच्छा ये मोटर डाल दी आपने, ठीक है। मोटर से खेत में सप्लाई दे देंगे। अच्छा, ये पाइप लगा के, पाइप वगैरह, अच्छा इससे तो ये ऑटोमेटिक मतलब चला के फिर जैसे फव्वारा पद्धति उससे करते हो, कैसे क्या करते हो? या फव्वारा तो सरसों में लगाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं फिर आप? क्यारी बनाएंगे ट्रैक्टर से ही फसल के अंदर, तो क्यारियों में पाइप से। अच्छा, क्यारियों में पानी पाइप छोड़ेंगे जी, फिर अलग अलग क्यारी, मतलब आप ही मोड़ेंगे जैसे मोड़ते हो सिस्टम है? और क्या। अच्छा अच्छा, तो उसमें तो काफ़ी मेहनत लगेगी। मेहनत तो है ही सारी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो ज़मीन पड़ी है इसमें आप कह रहे हो कि क्या बोया, भिंडी वगैरह क्या बोएंगे, तो उसके बारे में बताएं कुछ। इसमें जनवरी में लास्ट में भिंडी लगाई जाएगी। तो इसमें तकरीबन ये 2 बीघा के आसपास ज़मीन है, इसका 60,000 से समथिंग बीज आएगा। बीज आने के बाद में इसको जनवरी में लास्ट में थोड़ा गर्म मौसम, थोड़ी ठंड कम पड़ने के बाद लगाया जाएगा, तो ये मार्च में चल जाएगी।
पूरी गर्मियों तक एक दिन छोड़ के एक दिन फल देती रहेगी, तोड़ा जाएगा उनको और मंडी ले जाया जाएगा। तो जैसे आप सोच रहे हैं कि भिंडी लगा के और जितना 50-60 हज़ार का तो आपका बीज है, जैसे पूरा खर्चा लगा के तो आपको कितना लाभ हो जाएगा अगर सही प्रोसेस रहा तो आपके दिमाग में जो है ओनली भिंडी में? सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे मार्केट में भाव का भी डिपेंड करता है और पेड़ के फल का भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज लाख रुपए लगा के इसमें काम करेंगे, तुड़ाई में मजदूरी भी लगती है, तो उन चीज़ों को देखते हुए तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का माल बिके तब जाके पड़ता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं तो ओनली आपके मन से ये ले रहा था कि वास्तव में इसमें इतनी मेहनत हो तो वास्तव में इतनी कमाई होनी चाहिए अगर सारी चीज़ व्यवस्थित चलती है तो। चलो, आपने हमें बताया, अच्छी बात है। आपने हमें गेहूं के बारे में बताया, आपने हमें भिंडी के बारे में बताया, आपने हमें जौ के बारे में बताया, और आपने हमें और क्या बोल रहे हो यहाँ पे, चना सरसों सभी के बारे में बताया और सारी जानकारियाँ दी, और किस तरह यहाँ पर परेशानियाँ आती है वो भी हमें बताई। हम आशा करते हैं कि आपकी खेती में जो आप बोल रहे हो, आशा कर रहे हो, उससे के अनुरूप ही आपको फल मिले और कुछ आपकी जो कहते हैं इनकम बढ़े, जिससे और किसान आपको देखकर प्रोत्साहित हो कि वास्तव में किसानी में आज भी कुछ मुनाफा है। तो दोस्तों, अब हम पहुँचे मनोहर जी के पिताजी के पास, जो एक किसान है और वास्तव में मेहनती किसान जिसे कह सकते हैं, और क्या क्या परेशानियां इसके किसानी में आती है ये यहाँ पर हमें खेत में मिले। तो ये अब हमें बताएंगे कि ये किस किस की खेती कर रहे हैं और इन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में हम इनसे खुद से जानेंगे। तो बाबा, आप जैसे कि मनोहर जी के पिता हैं, हमने तो आप बताइए कि ये आप जो ये बोल रहे हैं, कितने महीने हो गए आपको इसमें काम करते हुए और कितना टाइम लगेगा, इसमें क्या क्या परेशानी आएंगी आपको? जी, हम तो 1.5 महीना तो अब करता है। अच्छा, 1.5 मेहनत कर। क्या क्या बोया है आपने अभी? चना बो दिया, सरसों बो दी। अच्छा, अब गेहूं बो दिया, जौ बो दिया। अच्छा, मटरी बो दी। अच्छा, तो आपको 1.5 महीने तक करता हो गया। अभी कितने महीने और लगेंगे इस फसल को? 4 महीना और लगेगा। 4 महीने और लगे, मतलब अब नवंबर चल रहा है तो ये मार्च तक ये आपकी फसल तैयार होगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, मतलब आखा तीज के लगभग, अक्षय तृतीया जो आखा तीज तक जो आपकी ये फसल बन के तैयार होगी। इस बीच आपको क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या परेशानियां आएंगी, इस बारे में हमें कुछ बताएं। परेशानी तो साहब आती रहे, जैसे मान लो कि आप मान लो कोई बीज बो रहे हो, उसमें क्या परेशानी, या इसमें पानी देते हो जब क्या परेशानी आती है, या इसकी रखाड़ी के टाइम पर, उस बारे में कुछ हमें बताएंगे। रुखाड़ी तो साहब डांडा की आवाज परेशानी। अच्छा, डांडा की परेशानी आती है। और जैसे मान लो इसमें पानी वानी देते हैं तब कोई परेशानी या कोई रोग लग जाता है तो आपको वो रोग की तो फिर तमाशा पूछ दवाई लानी पड़ती। अच्छा, दवाई लानी पड़ती है। तो और जैसे मान लो कि अब इसमें मान लो कि अब तक कितना खर्चा हो गया आपका अंदाजन, भाई आपने ये इतने बड़े खेत में ये चीज़ें बो रखी है, 2 लाख रुपये। अब 2 लाख आपके खर्च हो गए, ठीक है। अब आपकी आस ये है कि आपका पूरा परिवार इसमें लगता है, ठीक है। अब आज के आप अब अगर पूरा परिवार मान लो 5 आदमी लग रहे हैं, आप पूरे परिवार के या 7 आदमी लग रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि 2 लाख के कम से कम 10 से 15 लाख तो होने चाहिए, क्योंकि इतने आदमियों की मजदूरी सारी चीज़ लगाई जाए। तो ये आस आपको है या इसमें परेशानियाँ आएंगी? आती रहती। अच्छा, तो अब दावा किया गया। अच्छा, तो अब उसका डटकर सामना करेंगे आप। तो दूसरी बात, पानी की समस्या थोड़ी आने वाली है अब की बार, जैसे बारिश अच्छी हुई है, पानी को तो चल जाओ काम, पानी का काम चल जाएगा इस बार। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार आप के लिए क्या करे, किसान जिस तरह और भी प्रोत्साहित हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल बोए, तो किसान सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए? सरकार महंगा बेचना चाहिए। अच्छा, ये मतलब जो आपकी फसल हो महंगी बिके बाजार में जाके। हाँ, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये फसल बाजार में लेके जाते हैं तो जो इनकी मेहनत है, इनकी बीज का काम करना है, या सारी चीज़ें मिला के अगर इनकी मेहनत के अनुसार दाम नहीं मिलते हैं तो फिर ये नाखुश होते हैं। तो उससे सरकार को ये चाहिए कि इनकी जो फसल है उसके सही दाम मिले, उसके बारे में बाजार में मॉनिटरिंग करे, तो उससे इनको भी लाभ हो और इनके जैसे न जाने लाखों किसान, क्योंकि भारत में किसान नाम से ही भारत का नाम है, जहाँ किसान है वहाँ भारत है, तभी भारत आगे बढ़ेगा। और आपका नाम क्या है साहब? मनोहर जी के पापा राम किशन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कि परेशानी आती है खेत में, ये जो कर रहे हैं काम, और किसानी में किस तरह क्या किया जाता है वो हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह लगे रहें, मैं मानता हूँ कि आपको देखकर लाखों किसान भी प्रोत्साहित होंगे और आगे किसानी के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और हमारे देश में जब तक ज़मीन से कुछ उगेगा नहीं, हमारा देश आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए मेरा मानना ये है कि किसान को हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे, जिससे किसान और किसान पुत्र भी इस खेती के काम में लगे
और हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगे और इससे हमारा देश आगे बढ़े। धन्यवाद।